तो हम आ गए हैं ट्रायंगल की वीडियो में। ट्रायंगल ऐसे हार्ड चैप्टर है, मैंने खुद पढ़ा था तो थोड़ा हार्ड लगा था, लेकिन लॉजिक से बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें हमारा कुछ थ्योरम है, कुछ रूल्स है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग 9 और 10 दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए, ट्रायंगल्स में सबसे पहले आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी थोड़ा बहुत एक जैसा है। कॉन्ग्रुएंसी में जैसे ये दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल सेम होता है, मतलब सेम साइज सेम एंगल का होता है। मतलब इसमें तीनों साइड तीनों एंगल सेम होता है, मतलब ए बी ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और एंगल तो इक्वल रहेगा ही। सिमिलरिटी में बस ये रहता है कि एंगल इक्वल रहता है, साइड इक्वल नहीं रहता है। मतलब ये तीनों का एंगल और ये तीनों का एंगल सेम रहेगा, लेकिन साइड इक्वल नहीं रहेगा, बस ये फ़र्क होता है। और इसमें साइड इक्वल रहता है। इसमें साइड इक्वल रहता है, एंगल इक्वल रहता है, इसमें सिर्फ एंगल इक्वल रहता है। और अगर एंगल इक्वल है, और इसका एक थ्योरम होता है कि साइड का, इसमें साइड इक्वल होता है, इसमें साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब ए बी बाई दिस इक्वल टू ए सी बाई दिस इक्वल टू बी सी बाई बी सी डैश सी डैश। मतलब इसमें साइड इक्वल, इसमें साइड का रेशियो इसको इक्वल। अब ये दोनों अगर समझ गए कि साइड इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है, और साइड का रेशियो इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है, तो इतना जान लीजिए कि हर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी होता है। मतलब हर कॉन्ग्रुएंसी को सिमिलर बोल सकते हैं। हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आपका सिमिलर हो सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे ये आपका ट्रायंगल है, तो देखिए ये ट्रायंगल में आपका एंगल तो इक्वल है दोनों में, और सिमिलरिटी होने के लिए क्या चाहिए? बस एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, लेकिन हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड भी सेम होना चाहिए, और सिमिलर में साइड सेम नहीं होता है। इसलिए हर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर है, हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है? और एक और चीज़ जान लिए कि हर सर्कल, हर स्क्वायर, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है। मतलब हर स्क्वायर, हर सर्कल, हर स्क्वायर आपका सिमिलर होगा। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। तो हर ये तीनों हमारा सब सिमिलर होगा। इससे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी कब बोलेंगे। कब बोलेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर है, कब बोलेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 5 रूल है। एस 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 ए एस ए एस 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 और आर एच एस। एस ए एस मतलब ये होता है कि जैसे दो ट्रायंगल है, अगर दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब एस ए एस मतलब दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, दो साइड और उसका बीच वाला एंगल सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। ए से मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, समझ रहे हैं ना? एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और उसके बीच वाला साइड सेम है, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए एस मतलब एंगल एंगल साइड, समझ रहे हैं ना? एंगल एंगल साइड आगे पीछे बस है, उतना हार्ड नहीं है। तो अगर एंगल एंगल साइड मतलब दो एंगल और एक साइड आपका इक्वल है, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। एस मतलब समझ ही में आ गया, तीनों साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये तो सिंपल है, थ्योरम ही है। तीनों साइड इक्वल तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आर एच एस मतलब राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका हाइपोटेनस इक्वल है और उसका साइड इक्वल है, मतलब ये तीनों चीज़ हो गया, एक 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही आपका 5 रूल होता है। 5 रूल को अच्छे से समझ लीजिए। अब आता है सिमिलरिटी की बात। सिमिलर में ए होता है, मतलब इसमें साइड का बहुत कम चीज़ होता है। देखिए ए मतलब अगर तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल, इसमें साइड की बात ही नहीं होती, तीनों एंगल इक्वल है, तो आपका वो सिमिलर हो गया। दो एंगल इक्वल है फिर भी सिमिलर होगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल है मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो आपका दो एंगल या तीन एंगल जो भी इक्वल मिल गया वो आपका सिमिलर हो जाएगा। एस मतलब ये मत समझिएगा कि तीनों साइड इक्वल होता है। एस मतलब कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे देखे थे ना, अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर होगा। तीनों साइड यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होना चाहिए तब कॉन्ग्रुएंस होगा। यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तब वो सिमिलर हो जाएगा। और अगर एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और उसके बीच वाले साइड का रेशियो इक्वल है, बीच वाले साइड का रेशियो इक्वल है, तो वो भी आपका सिमिलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए में क्या था, दो एंगल इक्वल और बीच वाला साइड इक्वल, इसमें दो एंगल इक्वल और बीच वाले साइड का रेशियो इक्वल है, तब वो हमारा सिमिलरिटी हो जाएगा। ये इसमें 5 रूल है, इसमें 4 रूल है। और ये चीज़ तो आप समझ ही गए हैं तो कि सब कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होता है, लेकिन सब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ये सबसे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग समझते हैं कुछ ये सिमिलरिटी में कुछ और भी होता है। सिमिलरिटी में ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल है
तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, उन दो ट्रायंगल जो सिमिलर है उन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये दोनों का एरिया का रेशियो ए बी बाई ए डैश बी डैश के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों के साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब कोई भी दो साइड बी सी बी डैश सी डैश सी ए, और ये तीनों ही आपका सिर्फ एनसीईआरटी में बात किया कि एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप आर्डिशन में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बताया है कि अगर कोई एल्टीट्यूड है ए से डी पे तो एल्टीट्यूड का भी स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है एरिया। और अगर कोई मीडियन है, मीडियम तो पता ही है कि साइड को इक्वल बांटता है, जैसे ई यहाँ पे मीडियन है ए से, तो बी ई और ई सी सेम होता है, बी ई डैश और ई डैश सी डैश इक्वल होता है। तो मीडियन का इस रेशियो के स्क्वायर, एल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर और साइड का रेशियो का स्क्वायर, तीनों के इक्वल एरिया का रेशियो का स्क्वायर होता है। तो इससे आप एरिया का स्क्वायर निकाल सकते हैं, एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन देता है। तो इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा हल्का क्वेश्चन ही देता है। तो अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे में आता है इनइक्वालिटी की बात। इनइक्वालिटी में बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा लॉजिकल चीज़ है, लेकिन ये सब लॉजिकल चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। इसमें बोल रहा है कि लार्जर एंगल के सामने लार्जर साइड होता है। मतलब एक ट्राइंगल है, तो अगर ये लार्जर एंगल है ना, ये सब तीनों में से सबसे लार्जर एंगल ये है, तो ये इसके सामने वाला ही साइड लार्जर होगा, इसके सामने ही वाला साइड लार्जर होगा। लेकिन इसमें एक सिचुएशन है कि अगर दोनों साइड अनइक्वल है, मतलब इस एंगल के सामने ये वाला साइड तभी इक्वल होगा जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल है तो ये एंगल छोटा भी हो सकता है, अगर अनइक्वल है तब ये कंफर्म है कि ये एंगल इक्वल, ये एंगल बड़ा तो ये साइड बड़ा, सामने वाला साइड बड़ा होता है। और उसी का अपोजिट भी वही एक और थ्योरम होता है उसका अपोजिट। मतलब अगर लार्जर एंगल निकालना है तो ये तो पता चल जाएगा कि लार्जर साइड के सामने लार्जर एंगल, और अगर साइड निकालना है तो लार्जर एंगल के सामने लार्जर साइड, तो दोनों वाइस वर्सा होता है। दूसरा थ्योरम ये है कि एक ट्राइंगल है तो दो साइड का जो सम होता है ना, तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। मतलब ए बी ए सी हमेशा बी सी से बड़ा होगा, या फिर बी सी और ए बी को प्लस कर देंगे तो ए सी से हमेशा बड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो साइड को प्लस कर रहे हैं और तीसरे साइड से वो छोटा हो जाए। दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। तीसरा जो इनइक्वालिटी है, या इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब बोल रहा है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे है ना, बोल रहा है कि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और एक और इसका वाइस वर्सा थ्योरम है कि दो एंगल इक्वल तो सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। मतलब ये दो एंगल इक्वल दे दिया तो आप सीधा जान सकते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। समझे ना, दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल, लेकिन जाहिर सी बात अपोजिट होना चाहिए। अब कुछ नॉर्मल थ्योरम आ जाता है, कुछ चार थ्योरम नॉर्मली है। जैसे एक ट्राइंगल है ना, तो अगर ए से कोई भी बाइसेक्टर आ रहा है, मतलब एंगल ए को एक लाइन दो एंगल में बांट रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल है, तो इसमें एक हमारा सिचुएशन आता है कि ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई डी सी। मतलब दोनों साइड, मतलब जिस एंगल पे दोनों साइड है ना ए बी और ए सी, रेशियो होता है बी डी और डी सी के, बी डी और डी सी के, ये बटा ये बटा ये। तो ये आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये नहीं भी समझे फिर भी सिमिलरिटी से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम होता है। एक और थ्योरम होता है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक साइड से अगर कोई लाइन जा रहा है और वो पैरेलल है और इसको m रेशियो n में बांट रहा है। एक लाइन एक साइड से जा रहा है जो पैरेलल है और इसको m रेशियो n में जा रहा है, तो जो साइड पे जाएगा ना उस साइड को भी m रेशियो n में बांटेगा, जिस साइड पे जा रहा है उसको भी m रेशियो n में बांटेगा। और इसी का एक और थ्योरम होता है इसी से रिलेटेड कि अगर एक लाइन एक दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, मतलब ये लाइन, इसको अभी नहीं पता है मुझको ये पैरेलल लाइन है, लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये m रेशियो n में बांट रहा है और दोनों ये साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन पैरेलल होगा। समझे ना, पैरेलल है सेम रेशियो तो सामने वाला भी सेम रेशियो में होगा। दो सेम रेशियो साइड है तो ये लाइन पैरेलल होगा। दो थ्योरम इससे पता चल गया। एक थ्योरम तो आपको, ये तो बहुत हल्का है, पाइथागोरस थ्योरम, अगर प्रूफ समझे होंगे तो ये आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल से अगर एक लाइन आ रहा है जो आपका परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे, मतलब बी से एक लाइन आ रहा है बी डी और हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल छोटा वाला ए बी डी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल बी डी सी बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर होता है। मतलब दोनों छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होता है।
और लास्ट हमारा जो थ्योरम है, जो प्रॉपर्टी है, ये होता है जो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कोई ट्रायंगल है, एक एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो जो साइड 90 डिग्री कैरी कर रहा है उन दोनों का स्क्वायर सामने वाले स्क्वायर की इक्वल होता है। तो यहीं पे हमारा टोटल थ्योरी ख़त्म हो गया। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी, जो भी आपका ये है स्क्वायर वाला, फिर जो इनइक्वालिटी आ गया, फिर ये 3-4 थ्योरम आ गए, इसको समझिए, इसी से हमारा आगे का प्रूफ बनेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग ट्रायंगल के Q&A वीडियो में।